जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की सुबह हमारी शुरू हो रही है भाई जेलखंड, जहाँ पे हम रात को रुके थे इसी टेंट में। तो भाई आज की जो सुबह है, इन खूबसूरत झरनों के साथ और आसपास खूबसूरत पहाड़ों के बीच, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी सुबह थी भाई। ये बहुत ही मजा आया इस चीज को फील जो था वो बहुत ही मजेदार था भाई। मणिमहेश यात्रा का ये हमारा 4th डेज है। तो एपिसोड भी 4th रहने वाला है। बाकी अगर एपिसोड आपने नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, रात को हम काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते। और हमने बीच में ऐसा मन बना लिया था कि हम वहीं कहीं टेंट लगा के वहीं पे रुक लेंगे, लेकिन मैप के अनुसार इस रास्ते में कहीं रुकने की जगह थी मैप पे। तो जिसके लिए देखते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो गए और एक ग्रुप हमें रात को और भी मिला जो हमारी तरह पीछे रह गया था। तो वही उसी के साथ साथ फिर हम आगे बढ़े और फिर यहाँ हमें रात को रुकने की जगह मिली। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, यहाँ पे रुकने की जगह थी, मिल गई। और खाने को भी खाना वगैरह मिल गया था, रहने को नीचे फोम वगैरह मिला, वहीं पे हमने रात गुजार ली अपनी। और काफ़ी ठीक था, बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर यहाँ नहीं आते तो ये एक चीज़ एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती। तो फिर सुबह हमने अपना सफ़र जो था वो शुरू कर दिया था आगे मणिमहेश की ओर। तो भाई आज जेलखंड की ये चढ़ाई चढ़नी है हमें। और फिर हम पहुंचेंगे आगे सूखी डली की चढ़ाई, फिर चढ़ेंगे वो। लेकिन भाई जब मैंने ये चीज़ को स्टार्ट किया था यहाँ से, तो वही आसपास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिल रहे थे भाई। और रास्ता आप देख ही रहे हो कैमरे में भाई, वो सामने ये पहाड़ है, ऊपर पूरा चढ़ के जाना घूम घूम के। तो जब मैंने ये देखा चढ़ाई तो मैंने सोचा यही वही सूखी डली की चढ़ाई है। लेकिन भाई ये चीज़ मेरे मन में जो थी वो गलत थी। ऐसा नहीं था भाई, ये तो जेलखंड वाली चढ़ाई थी। सूखी डली की चढ़ाई तो आगे स्टार्ट होनी है, वो भी धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। तो चलो अभी धीरे धीरे आगे हम बढ़ ही रहे थे और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा स्लिप भी थी। और रात को जब हम यहाँ रुके थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा और भी लोग यहाँ रुके हुए थे। कम से कम 20 से 25 बंदे वहाँ थे। कुछ सुबह सुबह यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ चुके हैं और कुछ हमारे साथ आ रहे हैं, कुछ पीछे भी चल रहे हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी भाई। और जब यहाँ पे हमें कुछ रहने की जगह नहीं मिल रही तो काफ़ी ज़्यादा डर भी किए थे। और जब फाइनली हमें मिला कि नहीं कोई लंगर इधर टेंट वगैरह लगा हुआ है, जब मिली जगह वहाँ बैठने को, तो भाई दिल को जो सुकून मिला था वो एक अलग ही था। और फिर भाई आराम से हम सोए, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट वगैरह की, पूरी रात सोए आराम से, अच्छी नींद आई। और सुबह हमने शुरू कर दिया। तो भाई ये चेक करो, खूबसूरत इन चलते पानी से गुजरना और खूबसूरत झरनों के साथ, भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। आप भी जब आओ यहाँ से ज़रूर आना भाई, और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। और रास्ता चेक करो भाई, एकदम ना डेंजरस वाला रास्ता है। ये तो भी कुछ नहीं है भाई, आगे तो और भी ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलेगा भाई। मैं ऐसे घूम घूम के जा तो रहा था, एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक तरफ मेरी पूरा ध्यान था रास्ते की। और अगर थोड़ा भी इधर उधर होता तो वही दिक्कत हो जाती। वो सामने लगा था टेंट। तो चलते हैं भाई, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे भोलेनाथ का नाम लेते हुए। मेरे कुछ दो दोस्त थे वो भी पीछे ही रह गए थे। और भाई कुछ देर चलने के बाद काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी और थकान भी हो ही रही थी भाई। तो हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ भी रहे थे। 5 मिनट के लिए रुको, 10 मिनट के लिए चलो, बस यही प्रोसेस हमने फॉलो किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे थे। तो रास्ता अब चेक करो, ये सीधा ऊपर पहाड़ जिसको हमने भी कवर करना है। और ऊपर पहाड़ चेक करो भाई,
पूरा भी चढ़ाई चढ़नी है। और आसपास का व्यू था भाई काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। और भाई ऐसे ऐसे व्यूज़ थे कि भाई फ़ोटो और वीडियो शूट करते करते ना भाई थक जाएगा इंसान, मेमोरी फुल हो जाएगी, लेकिन व्यूज़ ख़त्म नहीं होगा भाई। ऐसी ये जगह थी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हद से ज़्यादा यार। मतलब मैं बाहरली दुनिया से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं था, मेरा फ़ोन भी ऑफ था। और भाई सिम तो यहाँ पे चलती नहीं है, ऐसे तो ऑन ही था मतलब। लेकिन बाहरली दुनिया से एकदम मतलब एकदम शांति, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। और रास्ता आप चेक करो कि भाई एक तरफ छोटा छोटा सा रास्ता बनाया और नीचे सीधी खाई है। भाई डर लगता है जब इस रास्ते से हम गुजरते हैं तो। लेकिन भाई ध्यान बिल्कुल आपका रास्ते पे होना चाहिए। अगर आपका ध्यान रास्ते से हटे तो भाई सोच लो भी दुर्घटना घटे ही घटे। और उन सामने जो व्यूज था भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और जैसे जैसे ही हम रास्ता मतलब पहाड़ी के ऊपर टॉप पे जा रहे थे तो और ज़्यादा ये सब देखने को अच्छा लग रहा था। तो रास्ता एक ही दम बड़ा भाई थोड़ा खराब ही था ये, लेकिन बढ़िया था जो भी था भाई। धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे थे। वो नीचे आपको टेंट दिख रहा होगा जहाँ पे हम रात को रुके थे, और वहाँ से यहाँ आते ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था भाई। और जो दिल में मैंने वहम पाल रखा था, मैं खुश हो रहा था कि भाई ये चढ़ाई ख़त्म हो रही है और फाइनली मैं टॉप पे पहुंच रहा हूँ और यहाँ से 2 किलोमीटर ढलान रह गई है और मैं पहुंच गया मनी महेश। लेकिन मेरे को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये तो भाई जेलखंड की चढ़ाई है, अभी सूखी डली की चढ़ाई तो बाकी है। और जब भाई मैं ऐसे खुशी खुशी चढ़ाई को चढ़ रहा था बहुत खुश होकर, और हिम्मत जुटा आ रही थी, जो ऐसे होता है जो मतलब फाइनल होता है लास्ट, तो बंदे को अलग ही हिम्मत आती है आगे बढ़ने की। तो बस वही हिम्मत मेरे को यहाँ पे आ रही थी। और ये हिम्मत आना ठीक भी थी क्योंकि ये मैंने चढ़ाई आराम से चढ़ ली। लेकिन भाई जैसे ही मैं पहाड़ के टॉप पे पहुंचा और मैंने देखा कि भाई अभी आगे सूखी डली का रास्ता है बाकी है, तो भाई जो दिल में खुशी थी ना वो वहीं की वहीं रह गई भाई। और चलो फिर क्या करना था, लेकिन आगे तो हमें बढ़ना ही था। चेक करो भाई क्या प्यारे प्यारे व्यूज हो, नीचे खाई भाई, नीचे पानी बह रहा है लेकिन दिख नहीं रहा भाई क्योंकि इतना अंदर से वो ऐसे खाई ऐसी है तो भाई दिखता ही नहीं है, पता नहीं चलता है। रास्ता बहुत ही ज़्यादा वो था भाई खतरनाक। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ ही रहे थे और धीरे धीरे भाई बाकी सब कोई कहीं पीछे, जो दोस्त थे वो कुछ कहीं रह गए कुछ कहीं रह गए भाई, सभी आगे पीछे हो गए थे भाई। चला ही नहीं जा रहा था भाई, थक गए थे सब के सब। और सीधा रास्ता देखो कैसे बनाया है भाई, चट्टानों के ऊपर से पत्थर लगा लगा के रास्ता बनाया था ये। चेक कर रहे हो भाई क्या चीज़ है ये, बहुत ही प्यारी जगह, व्यूज भाई एक नंबर थे, बहुत ही बढ़िया। और ये रास्ता ख़त्म होते हुए और मेरे को इस टाइम पे जो खुशी थी वो एक अलग ही लेवल की थी। मैं यही सोच रहा था बस ख़त्म हो गया और मैं पहुंचने वाला हूँ, बट ऐसा नहीं था भाई। ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ा, चट्टानों के ऊपर से ये रास्ता बनाया हुआ है भाई। मेरे दोस्त तो बाकी सारे के सारे पीछे ही थे, कुछ एक मेरे साथ ही आ रहा था और बाकी दो तो पीछे। वो एक की तो हालत इतनी ख़राब हुई, वो तो बहुत ही दूर था। वो नीचे थोड़ा थोड़ा टेंट दिख रहा है जहाँ से हम रात को रुके थे, और अब वहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया। पूरी पहाड़ी चढ़ के यहाँ तक आना भाई बहुत ही हिम्मत भरा काम था मेरे लिए। और इस रास्ते से जो भी आए भाई चलने की हिम्मत रखना भाई, तभी आ पाओगे। और जब भी आप यहाँ आओ तो भाई अपने पास पानी की बोतल और रेन कोट ज़रूर रखना भाई, और खाने पीने का छोटा मोटा सामान साथ में रखना, क्योंकि रास्ते चलते चलते आपको भूख लगेगी तो खाने को कुछ नहीं होगा तो भाई फिर दिक्कत तो आएगी आएगी। देख रहे हो भाई कैसे चढ़ाई चढ़ी है, ये पत्थर के ऊपर से गुजरना पड़ता है यहाँ पे। वो रहा नीचे वही टेंट जो आपको दिख ही रहा होगा, वहाँ से हम यहाँ आए हैं। और व्यू देखो वो टेंट, यहाँ रात को हम रुके थे। और सीधी चढ़ाई ऊपर जो चढ़ी अभी हमने, व्यूज़ देखो आसपास पहाड़ का। और भाई जो बादल हैं वो क्या इतने प्यारे लगते हैं ना, हद से ज़्यादा भाई। फाइनली हम यहाँ पहुँचे वो चढ़ाई चढ़ के।
और यहाँ पे थोड़ा प्लेन सी जगह आती है भाई, यहाँ पे हम रुके थे। और आसपास वही ग्लेशियर भी है जो धुंध से ढके हुए हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। ये देखो सिर्फ कुछ दिख रहा है, बाकी धुंध से ढके हुए हैं कुछ जो नज़र ही नहीं आते हैं। और यहाँ पे एक थोड़ा ये भैया थे, उन्होंने दलिया वगैरह बनाया था, वो हमने खाया, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। हमारे पास मैगी पड़ी थी, कुछ हमारे दोस्तों के पास भी पड़ी थी, वो भी भैया को दी। फिर भैया ने वो मैगी वगैरह बनाई थी, हम सब ने खाई। और ये इतना सा ग्रुप था जो रात को हमारे साथ उस टेंट में रुका हुआ था। और यहाँ आए सभी सभी के सब थके हुए थे भाई, भूख लगी थी। दलिया जो मिला वो खाया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे देवस्थान बनाया किसी ने। और ये रहा भाई सामने जो पहाड़ आप देख रहे हो, ये है भाई सूखी डली, जिसको चढ़ के हमने जाना है। और ये जो भैया जिन्होंने हमें ये मैगी और दलिया बना के दिया, तो फिर हमने खाया और यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया और थोड़ी देर की हमने रेस्ट, क्योंकि मैंने सोचा फाइनली हम पहुँच गए। लेकिन वो तो जेलखंड की चढ़ाई हमने चढ़ी थी, और आगे जो सूखी डली की चढ़ाई देखी तो भाई और ज़्यादा माई। फिर तो हमने थोड़ा रुकी, थोड़ा रेस्ट वगैरह की, और फिर स्टार्ट किया भाई सूखी डली की ये चढ़ाई। ये थी भाई सूखी डली, ये बिल्कुल पत्थरों से होते हुए रास्ता है भाई। ये जो जितने भी आप पत्थर देख रहे हो, ये पहाड़ से टूट के गिरे हुए हैं, और ऊपर सीधा पहाड़ चढ़ के जाना है। और यहाँ पे पूरा ध्यान रास्ते पे रखना ही पड़ता है भाई। पाँव थोड़ा भी आसपास हुआ नहीं तो भाई पाँव में लगेगी, यहाँ कहाँ कोई पता नहीं चलेगा, गिर गिर गए तो कुछ हो जाएगा। वो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा था और मैं वीडियो शूट कर रहा था, मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं हाथ से फ़ोन पकड़ा था, ना कि गिम्बल से पकड़ा हुआ था मैंने। और ये सामने ऊपर पहाड़ी जो सीधा हमें चढ़ के जानी है, थोड़ा थोड़ा घूम घूम के फिर जाएंगे ऊपर। और इस रास्ते पे आपको पत्थर के बने वाइट निशान पे पूरा ध्यान रखना है, ताकि आप रास्ता ना भूल जाओ। और ये पत्थर से चलते चलते हम आगे बढ़ ही रहे थे, तो कुछ ऐसे ऐसे व्यूज़ जो हमें देखने को मिल रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और सामने ग्लेशियर था जो धुंध से ढका हुआ था भाई, पूरा तो दिखता नहीं, यहाँ धुंध तो पड़ी ही रहती है और बारिश छोटी छोटी पड़ती ही रहती है, इंसान को पता नहीं चलता कि आसपास क्या है भाई, और ये चीज़ फील नहीं होती कुछ भी। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे भाई, और थकान बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी, चला नहीं जा रहा था, मैं छोटे छोटे कदम रख रख के आगे बढ़ रहा था। बोलने की हिम्मत तो बची नहीं थी भाई तब, इसलिए मैं वॉइस ओवर तो मैंने बाद में ही किया वो ये सारा। और वो देख रही हो ना आप, ऐसे घूम घूम के जा रहे हैं सब के सब, बस ऐसे ही घूमते घूमते ऊपर। ऊपर पहाड़ी के सामने आपको झंडे दिख रहे होंगे, मेरे को भी बड़े धीरे धीरे कैमरे में तो बिल्कुल ही नजर आ रही है। जब मैं ऊपर जाऊंगा मैं आपको दिखाऊंगा फिर वो। फिर जाते से जब मैं चढ़ा और यहाँ पे भाई थकान वगैरह हो गई थी, थोड़ी देर लिए रुका मैं, और साथ ही साथ बारिश वगैरह पड़ रही थी, तो वही भीग जाए, इससे अच्छा कि रुक लो। या पत्थर के नीचे में छुपा हुआ था। और फिर जब बारिश कम हुई फिर मैंने आगे चलना शुरू किया। और भाई चलते चलते पहाड़ी के एकदम एंड में अब हम पहुंच ही गए हैं। हमारा सफ़र, ये जेलखंड की जो चढ़ाई थी वो कवर हो ही चुकी है। तो फाइनली मैंने ये कवर कर ली थी, और बहुत ही मुश्किल के बाद चढ़ी रहा, हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन जब फाइनली यहाँ पहुंचा तो एक अलग ही खुशी फील हो रही थी भाई, अब ढलान है तो अब हम आगे जाएंगे। आसपास देख रहे हो धुंधिया पहाड़ का एकदम टॉप पे हम, और आसपास ढलान, सीधी खाई है। ये हमारे भाई लोगों का ग्रुप जो रात को हमारे साथ रुके थे भाई उधर जेलखंड में। और ये जो झंडे में आपको दिखा रहा था, ये देखो भाई, यहाँ पे भक्तों ने लगाए हुए हैं, साथ में लेके आते हैं फिर यहाँ लगा देते हैं, भोलेनाथ का झंडा लगाया हुआ है भाई। और साथ ही साथ आगे चेक करो, हमारे हिंदुस्तान का झंडा भी भाई यहाँ पे लगा हुआ है। और भाई हवा थोड़ी ऐसी कम चल रही है इधर, लेकिन ठंड हद से ज़्यादा है भाई, और हवा चले तो और भी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। हवा थोड़ी कम है तो ठीक है भाई। देख रहे हो इस तरफ जो दिख रहा है ना, ये खाई ऐसी, इस तरफ टोटली खाई है, तभी आपको धुंध के चक्कर में दिख नहीं रहा। और ये भाई हिंदुस्तान का झंडा भाई, ये लहराता हुआ ही अच्छा लगता है, कितना प्यारा लग रहा है भाई। चेक करो भाई, ये सब बहुत ही खतरनाक। मैं इस पहाड़ी पे चल रहा हूँ, मेरे को डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आसपास धुंध है, जिसके चक्कर में मेरे को पता नहीं चला कि नीचे खाई कितनी है।
अगर धुंध ना हो तो भाई यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। और यहाँ से अब ये ढलान उतर के जाने और ये भाई लोग अपने जो रात को हमारे साथ रुके थे और इन्हीं के साथ हमने आज का सफ़र जो कवर किया है। कल भी इन्होंने हिम्मत दी थी भाई, तभी जाके हम आगे बढ़े थे और जेलखंड लंगर में पहुंचे थे। अगर ये ना होते तो शायद हम पीछे ही रुक के कहीं टेंट वगैरह लगा देते, अगर ये ना बोलते आगे चलने को। तो अभी ये ढलान वगैरह हमने उतरनी है, फिर हम पहुंचेंगे कुंड के पास और यहाँ से हमें दर्शन होंगे मणि महेश के। यहाँ से भी हो सकते थे लेकिन धुंध के चक्कर में कैलाश पर्वत पूरा छुप गया है और छोटी छोटी बारिश हो रही है जब भी, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो भाई आप जब भी आओ रेनकोट साथ में ज़रूर लाना भाई इधर, क्योंकि बारिश पड़ती रहे तो आपको रुकना ना पड़े। अगर आप कहीं पे रुक जाते तो आप कहीं पे ऐसी जगह नहीं पहुंच सकते। अगर रात मतलब कहीं रुकने की जगह नहीं मिलेगी, रात को रुकोगे कहीं पे भी, कहाँ पे रुकोगे फिर। तो इसलिए भाई रेनकोट साथ लाना, क्योंकि रास्ते में आपको रुकना ना पड़े। 2 मिनट रुको, 10 मिनट चलो, बस ये प्रोसेस आप करते जाओगे तो तब जाके आप कहीं रात को रुकने की जगह मिलेगी और कहीं ना कहीं जगह से आप पहुंच जाओगे। और ये वाइट वाइट जो निशान थे पत्थरों के, यहाँ पे इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनका आप ध्यान ना रखो तो आपको 10 सेकंड नहीं लगेंगे, आप रास्ता भटक जाओगे इधर से उधर, और इधर उधर चले गए तो आपको पता नहीं चलेगा हमने जाना कहाँ है। तो इन वाइट निशान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो ये भाई पत्थरों से होते हुए ऐसे डगमगाता हुआ रास्ता था भाई, चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, पर अच्छा भी फील हो रहा था भाई। ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ना हो हर जगह का, हर चीज़ का, तो मज़ा ही क्या है भाई जीने का। रास्ते हमेशा ऐसा ही होने चाहिए भाई, हर चीज़ को बंदे को फील करना मिलना चाहिए लाइफ में। लाइफ तभी जीने का मज़ा आता है, एडवेंचर तो होना ही चाहिए लाइफ में। और थोड़ी देर बाद चलने के बाद फाइनली हमें कुंड के दर्शन हो चुके हैं और अभी और ज़्यादा हिम्मत आ गई है भाई आगे जाने की। और ढलान है, इतनी थकान भी महसूस नहीं हो रही। ये कुंड और जो निचली साइड आपको दिख रहा है तो वहाँ से वो आता है बरमोर वाला रास्ता, वहाँ ऐड होता है, वहाँ आके लगता है। और पहले तो मेरे को लग रहा था कि ये सामने कैलाश पर्वत है, क्योंकि भाई इस पर थोड़ी धुंध वगैरह पड़ी हुई थी और जो मेन कैलाश था उस पर तो भाई टोटली धुंध पड़ी हुई थी, जिसके चक्कर में मेरे को पता नहीं चला कि भाई कैलाश पर्वत कौन सा है। लेकिन कुछ ही देर बाद नीचे जाने के बाद जब मेरे को थोड़ी थोड़ी धुंध हटी तो मैंने पहचान लिया था भाई खुद ही कि वही कैलाश पर्वत है। तभी सभी लोग देख रहे हैं भाई, आसपास का व्यूज फोटोज वगैरह खिंचवा रहे थे। वो सामने जो दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा जब मेरे को दिखा तो मैंने आइडिया लगा दिया था कि भाई यही कैलाश पर्वत, क्योंकि उस पहाड़ की जो बनावट थी ना भाई वो कुछ अलग ही थी। मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़े, आप जब भी यहाँ आओगे आप देखोगे ना पर्वत को, कैलाश को, तो आप खुद ही बता दोगे भाई ये कैलाश पर्वत है, अगर आपको पता ना होगा तो। मुझे भी नहीं था, मैंने भी आइडिया लगा दिया था। और फिर हम पहुंच गए चलते चलते भाई कैलाश कुंड के पास, और कुछ ऐसा व्यू था यहाँ का जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा। फिर हम घूमते घूमते भाई यहाँ पे हमें अंधेरा हो गया और ये रात को यहाँ पे अंधेरा, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे सभी दर्शन वगैरह करते हैं और उस कुंड में नहाते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें दर्शन ऊपर हुए थे थोड़े से, लेकिन रात को तो यहाँ हुई नहीं, तुमसे ढका हुआ सामने कैलाश पर्वत। अब भाई सुबह देखो आप, सुबह होते हैं सही बोलेगा दर्शन। वीडियोस में आपको लगेगा सूरज ऐसा है, लेकिन भाई जब रियल में दर्शन कभी आके करेंगे फिर होंगे सही से दर्शन। चलो जय